नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 दिवसीय विदेश यात्रा पर पहुंचे रोम। भारतीय समुदाय के साथ किया संवाद। महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन किए अर्पित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की राज्य आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक। कोरोना को लेकर जारी पाबंदियों में छूट की घोषणा। श्रद्धालु घाटों पर कर सकेंगे छठ पूजा। राज्य में चौथा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू। अगले 3 दिनों में देश विदेश की 45 फिल्मों की होगी स्क्रीनिंग। समापन समारोह में शामिल होंगे राज्यपाल। और सिमडेगा जिले में खेली गई राष्ट्रीय महिला हॉकी प्रतियोगिता के फाइनल मैच में हरियाणा ने मेजबान झारखंड को हराकर जमाया खिताब पर कब्जा। और अब समाचारों से पहले जरूरी संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रचा है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0846110007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोम के पियाजा गांधी में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। बाद में उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों के साथ संवाद किया। इस दौरान भारतीय मूल के लोगों में काफी उत्साह देखा गया। इससे पहले श्री मोदी ने यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ एक संयुक्त बैठक की। बैठक में उन्होंने धरती को बेहतर बनाने और लोगों के बीच परस्पर रिश्तों को मजबूत करने के तरीकों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राज्य में कोरोना को लेकर लगाई गई पाबंदियों में आज कई तरह की छूट की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज हुई आपदा प्रबंधन की बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने पत्रकारों को बताया कि नदी घाटों पर जाकर छठ पूजा करने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। हालांकि उन्होंने कहा कि कोरोना को देखते हुए हर किसी को सावधानी बरतनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि बाजार खुलने का समय सामान्य कर दिया गया और 8 बजे रात तक दुकानें खोलने की पाबंदी हटा ली गई है। इसके अलावा स्टेडियम में 50% दर्शकों के प्रवेश की अनुमति होगी। सरकार ने कई अन्य रियायतों की भी घोषणा की। जो हमारा छठ पर्व है वो छठ पर्व बढ़िया तरीके से लोग मनाएं, ऐसा हम शुभकामना देते हैं। इसी के साथ हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि ज्यादा बेटर हो कि लोग अपने अपने घरों में मनाएं तो ज्यादा बेहतर होगा, इसलिए कि कोरोना का काल है और अभी तक संकट छटा नहीं है। लेकिन नदी में या पौंड में कोई भी मनाना चाहे उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है और छठ पर्व मनाने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। इसी के साथ जो हमारे पर्व है, धनतेरस है, दीपावली है, गोवर्धन पूजा है और भी कई एक पूजा हैं, ये सब पूजा भी सार्वजनिक रूप से आदमी कर सकते हैं, किया जा सकता है। लेकिन उसमें भी हम निवेदन करेंगे कि सावधानी के साथ करें, कोरोना को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए इसको किया जाए। हम लोगों ने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। राजधानी रांची के टाटीसिल्वे स्थित जैप 2 में आज रेडियो ऑपरेटर का पासिंग आउट परेड संपन्न हुआ। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। उन्होंने परेड की सलामी ली और प्रशिक्षण पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए परेड में शामिल रेडियो ऑपरेटरों और पुलिस पदाधिकारियों को सेवा का संदेश दिया।
झारखंड पुलिस जिनके कंधों पर राज्य की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेवारी होती, घरेलू समस्या से लेकर बाह्य समस्या तक आपके सामने रहता है और इन सब बीचों में आपको कैसे तालमेल बनाना है, कैसे खुद को भी बैलेंस रखना है, इसका भी प्रशिक्षण दिया गया है। आपकी सूझबूझ, आपकी सतर्कता, आप जहां कार्यरत रहेंगे उसके इर्द गिर्द को यह प्रभावित करेगा। निश्चित रूप से विगत वक्त में हम लोग पूरे देश, पूरा दुनिया जिस वैश्विक महामारी से जकड़ा हुआ था, उस वक्त झारखंड पुलिस का एक मानवीय चेहरा भी बाहर आया है। राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव आज 2 दिवसीय दौरे पर गुमला जिला पहुंचे। दौरे के पहले दिन श्री उरांव स्वर्गीय कार्तिक उरांव के 97वें जयंती समारोह के उपलक्ष्य में उनके पैतृक गांव गए और उनकी समाधि स्थल पर माल्यार्पण किया। खाद्य आपूर्ति मंत्री गुमला दौरे के दूसरे दिन कल जिला मुख्यालय स्थित कचहरी मैदान में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे करोड़ों की परिसंपत्ति का वितरण करेंगे। राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने आज पूर्वी सिंहभूम जिले में संचालित योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में श्री ठाकुर ने कृषि, खाद्य वितरण और पेयजल एवं स्वच्छता सहित विभिन्न विभागों के कार्यों की जानकारी ली और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया। मंत्री श्री ठाकुर ने कहा कि सरकार जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को लेकर गंभीर है। झारखंड निर्वाचन आयोग राज्य में 1 नवंबर से विशेष मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान चलाएगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज रांची में संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर बताया कि यह अभियान अगले 1 महीने तक चलाया जाएगा। श्री कुमार ने कहा कि आयोग 18 वर्ष से अधिक के सभी नागरिकों को मतदाता सूची में बिना किसी त्रुटि के शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। बढ़िया लोग आवश्यक, इसलिए हम लोग ये थीम भी है, हेल्दी रोल होगा वो कोल भी हेल्दी होगा, ये इसी का थीम है। हम लोग उसी का रोल के लिए त्रुटि कुछ भी नहीं होना चाहिए, उस तरफ से हम लोग एक आदमी भी नहीं छोड़ना, उसी का ही हम लोग का लक्ष्य, उसी हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। ये थीम है, हेल्दी रोल हेल्दी पोल। आपके साथ में शेयर किया, उसमें 1 नवंबर को हम लोग का कार्यक्रम शुरू होगी। नवंबर पूरा महीना उनका आवेदन सबमिट कर सकते हैं, क्लेममेंट ऑब्जेक्शन करके बोला जाता है उसको। राज्य के 9 जिलों में घर घर जाकर अब कोरोना का टीका लगाया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार गढ़वा, गुमला, लातेहार, पाकुड़, साहेबगंज, देवघर, गिरिडीह और पश्चिमी सिंहभूम जिले में इस अभियान की शुरुआत 2 नवंबर को होगी। अभियान 1 महीने तक चलेगा। रिम्स के स्टेट ऑफ आर्ट मॉडल ब्लड सेंटर द्वारा आज स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजनकर्ताओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मौके पर मौजूद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रक्तदान को ऑनलाइन फॉर्मेट पर लाने की घोषणा की। साथ ही राज्य के 6 जिलों में ब्लड सेपरेशन यूनिट की स्थापना करने की भी घोषणा की। इसके बाद इन सेंटरों से 1 यूनिट ब्लड से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स निकाला जा सकेगा। अब इस ऑनलाइन फॉर्मेट द्वारा सभी रक्तदाताओं की सूची मौजूद होगी और जिन लोगों को रक्त की आवश्यकता होगी वे ऑनलाइन व्यवस्था में जाकर उस डोनर से रूबरू हो सकेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में चौथा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज से शुरू हो गया है। रांची के ऑड्रे हाउस में कार्यक्रम के पहले दिन पद्मश्री मधु मंसूरी हंसमुख, डॉक्टर महुआ माझी समेत कई स्थानीय कलाकार और बॉलीवुड से जुड़े लोग शामिल हुए। पहले दिन 30 फिल्मों की स्क्रीनिंग हो रही है। महोत्सव का समापन 31 नवंबर को होगा। धनबाद के जज उत्तम आनंद की हत्या मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने एक बार फिर सीबीआई की अब तक की जांच पर नाराजगी जाहिर की है। हाईकोर्ट ने कहा है कि आज भी इस मामले में पहले दिन वाली स्थिति है। 2 आरोपियों के अलावा सीबीआई के पास कुछ भी नहीं है। गोड्डा जिले में किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों के सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। गोड्डा के ग्रामीण विकास ट्रस्ट कृषि विज्ञान केंद्र में बैठकें कर केंद्रीय सरकार द्वारा चलाए जा रहे विशेष स्वच्छता अभियान एवं किसानों की आय बढ़ाने से संबंधित अभियानों पर चर्चा की गई। इसमें गोड्डा के कई किसान भी शामिल थे। किसानों की आय दुगनी करने के प्रधानमंत्री के संकल्प को लेकर किसानों को बाजार तक पहुंचने के उपायों पर चर्चा की गई। वैज्ञानिकों ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से कृषि उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने के लिए बहुत से नए कानून और प्रावधान बने हैं। गोड्डा जिले के किसानों को इससे अवगत कराया जा रहा है। इससे किसान अपनी फसलों का पूरा लाभ ले सकेंगे। कृषि वैज्ञानिकों ने कहा कि किसान मेहनत करते हैं। केंद्रीय कानूनों का लाभ लेकर किसान अधिक से अधिक दलहन और सब्जी के उत्पादन में लग जाएं। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। भाजपा के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। आज गिरिडीह में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भाजपा राज्य में ईमानदारी से विपक्ष की भूमिका निभा रही है और भाजपा ही एकमात्र पार्टी है जो किसानों की हितैषी है। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। झारखंड प्रदेश कांग्रेस की ओर से आज पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय कार्तिक उरांव की जयंती रांची स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अध्यक्षता में मनाई गई। इस अवसर पर उपस्थित कांग्रेस नेताओं ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि कार्तिक उरांव एक सफल राजनेता, अभियंता के साथ साथ झारखंड आंदोलन के सूत्रधार भी थे। पाकुड़ जिला मुख्यालय के रविंद्र नगर भवन में आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लाए हैं त्योहार आपके द्वार ग्राहक जनसंपर्क अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन उपायुक्त वरुण रंजन, स्टेट बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक रणधीर कुमार मिश्रा, ग्रामीण बैंक के एरिया मैनेजर एस ऋषि और बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय प्रबंधक ओम प्रकाश ने संयुक्त रूप से किया। और सिमडेगा जिले में खेले गए राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता के फाइनल में आज हरियाणा की टीम ने मेजबान झारखंड को हराकर खिताब पर कब्जा किया। मुकाबले में दोनों ही टीमों ने जोरदार खेल का प्रदर्शन किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 दिवसीय विदेश यात्रा पर पहुंचे रोम। भारतीय समुदाय के साथ किया संवाद। महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन किए अर्पित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की राज्य आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक। कोरोना को लेकर जारी पाबंदियों में छूट की घोषणा। राज्य में चौथा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू। अगले 3 दिनों में देश विदेश की 45 फिल्मों की होगी स्क्रीनिंग। और सिमडेगा जिले में खेली गई राष्ट्रीय महिला हॉकी प्रतियोगिता के फाइनल मैच में हरियाणा ने मेजबान झारखंड को हराकर जमाया खिताब पर कब्जा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।
और सुनते रहिए आकाशवाणी।